एपिसोड की शुरुआत होती है लूशियल सोकर उठने से। लूसियल सोकर उठती है और कहती है कि आज काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे काफ़ी अच्छी नींद आई। आज वो बहुत अच्छा महसूस कर रही है और सोचती है कि उसे बहुत सारी चीज़ें करनी है, इसीलिए मैं सुबह का नाश्ता छोड़ सकती हूँ और अपने कामों को कर सकती हूँ। यह सुनकर बेसी का चेहरा कुछ अच्छा नहीं दिखता। वो लूशियल को घूर कर देखती है, पर लूशियल कुछ नहीं कह पाती। फिर लूसियल बेसी मनाते हुए कहती है, ठीक है बेसी, क्योंकि मैं आज बिजी हो। इतने में बेसी कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें नाश्ता तो खाना ही पड़ेगा। फिर हम अगले सीन में ही देखते हैं लूसियल को बेसी और रोज तैयार कर रहे होते हैं और लूसियल नाश्ता खा रही होती है। दूसरे सीन में देखते हैं कि लूशियल खूबसूरत कपड़े पहनकर पूरी तरह सजीद जी है और कहती है, मुझे जानना है कि मैजिक स्पेल्स के लिए किताबें ढूंढ रही होती है। वो बैठकर किताबें पढ़ने लगती है और सोचती है कि शायद सारी बेसिक स्पेल जैसे आइस, फायर मैजिक और जितने भी प्रकार के स्पेल्स हैं उन्हें लिखना और याद कर लेना चाहिए। वो सोचती है कि ये सभी स्पेल्स किसी न किसी विषय के बारे में है। कुल मिलाकर लगभग 10 स्पेल्स है। लिखकर लेने के बाद वो इनके फॉर्मूले पर काम करने का निर्णय लेती है। लूशियल पढ़ाई में पूरी तरह डूब जाती है। उसे ये सब करना बहुत मज़ेदार भी लग रहा है। और जब लूसियल मैजिक स्पेल्स के फार्मूले को समझ लेती है तो खुश होकर कहती है कि आखिरकार मैंने यहाँ की सारी चीज़ें समझ ली है, अब टाइम है मेरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का। वो सीधे प्रैक्टिस हॉल या ट्रेनिंग ग्राउंड में जाती है और इन स्पेल्स की प्रैक्टिस करने लगती है। सीन चेंज होता है ट्रेनिंग ग्राउंड में, जहाँ लूसियल फायरबॉल स्पेल की ट्रेनिंग कर रही होती है और हम देखते हैं कि उसकी स्टाफ से फिल्म निकलती है और फायर स्पेल के बाद आता है वाटर का स्पेल और स्पेल के बाद आता है इसका स्पेल और उसके बाद रेन का स्पेल। ये सब उसके नोट्स में लिखा हुआ था और ये करने में उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है, पर उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग स्पेल वर्क नहीं करता है। और फिर वो सोचती है ऐसा क्यों हो रहा है। वाटर की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जैसी ही एनवायरमेंट या सराउंडिंग होगी वो उसी शॉप का हो जाएगा। जैसे कि अगर उसका वातावरण ठंडा है तो वहाँ पर पानी जम जाएगा और वो आइस बन जाएगा, ना कि लिक्विड फॉर्म में रहेगा। और इसकी 3 फॉर्म हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। और अगर ऐसा है तो फॉग या धुंध का भी स्पेल होगा। और वो उसका फार्मूला लिखने लगते हैं और लिखते हुए कहती है, ये देखने में जितना सिंपल और सीधा है उतना ही इसे बनाना कॉम्प्लिकेटेड है। पर आखिरकार वो उसे फार्मूले को सॉल्व कर लेती है और फोग का स्पेल कास्ट करती है और उसकी स्टाफ से फोग निकलना स्टार्ट हो जाता है। और इतने सारे मैजिक स्पेल को करने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। खुद से उसने इतनी टफ स्पेल्स के फॉर्मूला को सॉल्व करके कास्ट कर दिया। ये मिशन कंप्लीट हो गया उसका। ये करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा ही रिलीफ फील करती है और लेटे हुए लूसियल सोचती है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं खुद से फार्मूला लिखा और मैजिक जितना देखने में अच्छा लगता है उतना ही करने में कॉम्प्लिकेटेड है। उसी बीच खिड़की से गिलर्ट लूशियल को देख रहा होता है। वो उसकी काबिलियत देखकर कहता है कि लूशियल में जन्मजात एक शुद्ध और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जादुई शक्ति है। मैंने पहले कभी इतना प्योर और क्लियर मैजिक नहीं देखा और मुझे ऐसा भी लगता है कि लूशियल भविष्य में लूसियल कीजेफ से भी ज़्यादा बड़ी मैच बन सकती है। वहीं ड्यूक ब्लेस्टिन भी वहाँ खड़ा होता है और कहता है, एक गेट इमेज अगर मैं सोचूं तो अब मैं समझ सकता हूँ आखिर क्यों ट्यूशन इतना ताकतवर बनना चाहती है। फिर ड्यूक बताता है, जब मैं अकाउंट और दिया की इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला कि काउंट ऑर्बिया ने लूशियल और उसकी बहन को पहले इम्प्रिजन किया था और उसके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया था। उसकी बड़ी बहन तक का शोषण किया गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई और इसी तरह उसने लूसियल का भी शोषण करने की कोशिश की। यही बातें लूशियल को अंदर से झकझोर देती है। उसे अपना दोषी भी महसूस होता है कि वो अपनी बहन को नहीं बचा सकी। इसी वजह से लूशियल और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनने का संकल्प लेती है। उसे बदला लेना है। गिलर्ट ये सब सुनकर बेहद गुस्सा होता है और कहता है, ऐसे इंसान को तो डिवाइन पनिशमेंट मिलनी चाहिए और आखिर कैसे कोई इतनी छोटी सी बच्ची के साथ बुरा व्यवहार कर सकता है। गिलहर्ट ड्यूक से पूछता, तो अब तुम क्या करने वाले हो। ड्यूक जवाब देता है, अकाउंट और भैया मेरे से फाइट कर सके, वो इतना भारती नहीं है, पर फिर भी मैं लूसियल से इनडायरेक्ट पूछूंगा और इस मामले को हैंडल कर लूंगा कि काउंट ऑर्बिया को क्या सजा मिलनी चाहिए।
गिलहर्ट भी कहता है, यह तो ठीक है, फिर चलो देखते हैं। और वैसे भी ये सब तुम्हारे एरिया में आता है, पर अगर किसी भी तरह की तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। और ड्यूक गिलहर्ट से कहता है, मुझे आपकी एक चीज में मदद चाहिए। और वो क्या चीज में उसे मदद चाहिए, वो तो हम आगे ही देखेंगे। वहीं से हमारा सीन कट होता है और ट्रेनिंग ग्राउंड में जाता है। वापस लूशियल पर आता है। वो अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है और सोच रही होती है कि क्या ऐसा कोई स्पेल है जिससे वो बर्फ और बारिश पैदा कर सके। और फिर वो उठकर बैठी है और कहती है, क्या मुझे ग्रैंडपा से पूछना चाहिए। तभी आवाज आती है और ड्यूक वहां पहुंच जाते हैं। वो कहता है, लूशियल तुम देख कर लगता है कि तुम बहुत डेडिकेटेड हो अपनी मैजिक ट्रेनिंग को लेकर। लूशियल संभलकर कहती है, आपके यहाँ पर क्या खींच लाया ससुर जी या फादर इन लॉ। ड्यूक बताते हैं कि वे उससे कुछ पूछना चाहते थे। लूशियल क्यूरियस होकर पूछता है, आप क्या पूछना चाहते हैं। ड्यूक पूछता है, यदि वो अपने पिता से मिलती तो वो क्या करना चाहती। ये सुनकर लूशियल कोल्ड वॉइस में कहती है, मेरे फादर, एक दिन मैं जाऊंगी और बदला लूंगी। मैं अपने हाथों से अपने पिता से बदला लूंगी। मैं उसे अपना पिता नहीं मानती। यही आंसर था ना आपके क्वेश्चन का। फिर ड्यूक कहते हैं, हाँ, तुमने सही कहा और मुझे माफ करना, मैं तुमसे ऐसा सवाल किया। फिर लूशियल कहती है, कोई बात नहीं, मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी फादर इन लॉ। इसके बाद ड्यूक थोड़ी देर चुपचाप रहता है, कुछ सोचता है और कहता है, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें बता दूं कि कैसे स्पेल के जरिए तुम बर्फ और बारिश दोनों बना सकती हो। लूशियल उत्साहित हो उठती है और सोचती है कि क्या इस बात को फादर इन लॉ ने सुन लिया था। ड्यूक ब्लेस्टिन अपनी मैजिक करते हुए दिखाता है। वे पानी का तत्व नियंत्रित करते हैं और ऊपर हवा में बड़े जादुई सर्कल से पानी की लकीरें बनाकर बारिश करवा देते हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि काउंट ऑर्बिया जहां बैठा है, सोच में डूबा रहता है। वो सोचता है, उसने पहले ही योजना बना ली है कि जो भी व्यक्ति आएगा और लूशियल को लेकर जाएगा, बाकी लोगों को मार डालेगा। फिर दिखता है कि एक बग्गी काउंट ऑर्बिया के घर के पास आकर रुकती है और उसी में से कोई निकलता है, पर वो शायद लूशियल नहीं है। आगे देखते हैं कि काउंट ऑर्बिया लूशियल को देखकर खुश हो उठता है और एक क्रीपी सी स्माइल देता है। मेरे अकॉर्डिंग इतनी आसानी से तो ड्यूक लूशियल को नहीं दे देगा। काउंट मन ही मन सोचता है, आखिर तुम मेरे वापस आ गई, तुम्हारा अपने घर पर, मेरी सोने का अंडे देने वाली चिड़िया। तुम सिर्फ मेरी हो, लूशियल। और सीधे एलिगेटन के पास जाता है। एलिगेटन, एलिगेटर स्टूअर्ड, पेश होकर कहता है, काउंट जाकर घर का दरवाजा खोलता है। एलिगेटन अपना इंट्रोडक्शन क्या देते हुए कहता है, मैं एलिगेटन स्टूअर्ट हूँ, असिस्टेंट ड्यूक ब्लेस्टिन का। मैं यहाँ पर आया हूँ आपसे अप्रूवल लेने, कॉन्टेक्ट मैरिज को लेकर ब्लेस्टिन फैमिली से। काउंट कहता है, अप्रूवल? सबसे पहले तुम क्या देख रहे हो। और अचानक काउंट लूशियल का हाथ पकड़कर बोलता है, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं लूशियल को ये से जाने दूं और तुम लूशियल की शादी के बारे बात कर रहे हो। फिर काउंट ओर्बिया अपने असली रंग दिखता है और कहता है एलिगेटन से, कितने बदतमीज हो तुम, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। मेरा कोई इरादा नहीं है लूशियल को जाने देने का, तो शादी के बारे में तो भूल ही जाओ। इस पर एलिगेटन गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें थोड़ी इज्जत दिखाई क्योंकि तुम हमारे पुरानी दोस्त थे, पर ये सब नॉनसेंस क्या है। लूशियल को जाने दो, उसका हाथ छोड़ो। काउंट चिल्लाता है, क्या बकवास कर रहे हो, ये लड़की सिर्फ मेरी है। और आदेश देता है कि इन्हें बाहर निकाल दो, खत्म कर दो। तभी एलिगेटन 4 लोगों द्वारा घिरा हुआ दिखाई देता है। पर एलिगेटन घबराते नहीं है और कहता है, जैसा मैंने सोचा था, तुम सही में कचराव जैसे कि तुम दिखते भी हो। और एलिगेटन सिटी देकर इशारा करता है और तभी पोशाक ओढ़ कर एलिगेटन की तरफ से भी बंदा हाजिर हो जाता है। वह पर्सन भी अपना नकाब उतरता है तो उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। लीडर ऑफ द ब्लैक विंग नाइट्स फर्स्ट डिवीजन, जरगा, ब्लैक विंग्स नाइट का लीडर वहां आकर एलिगेटन से कहता है, मैं सभी को संभाल लूंगा और तुम जाकर एक्सीलेस को रिपोर्ट दो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, कमजोर कुछ मशीनरी की कि तुमने सोचा कि तुम ब्लेस्टन हाउस को कमजोर समझो। काउंट कहता है, बस एक ही अपोनेंट है, अटैक करो और उसे मार दो।
पर जरगा एक ही वार में चारों को मार देता है और सीधा काउंट की तरफ बढ़ता है। काउंट भी ये देखकर घबरा जाता है और जरगा से डरते हुए कहता है, मेरे पास मत आओ, वरना मैं लूसियल को मार दूंगा। और वो चाकू निकालता है और सीधा लूसियल की गर्दन पर रख देता है। जरगा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब उसे डाल से है, मुझे मतलब नहीं है, अगर तुमसे तोड़ भी दो तो। यह सुनकर काउंट बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो सीधे ही लूसियल की तरफ देखा है तो उसे पता चलता है जिसे वो लूसियल समझ रहा था वो असलियत में एक डॉल थी। और अब हमें समझ आता है कि ड्यूक ने गिलहर्ट से मदद क्यों मांगी थी। काउंट कहता है, मैंने ध्यान से देखा था कि लूसियल ही थी, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जरगा ने वार कर काउंट को बेहोश कर दिया। दृश्य कटकर ब्लेस्टीन हवेली में पहुंचता है जहां ड्यूक लूसियल को बारिश का मैजिक स्पेल सिखा रहा था। ड्यू कहता है लूसियल से, लूसियल मेरे पास आ जाओ। और लूसियल आसमान को देखकर कहती है, काफी ज्यादा सुंदर है। ड्यूक फिर से कहता है, लूसियल मेरे पास आ जाओ, ये ठीक है। और बारिश होने लग जाती है। लूसियल कहती है, सच में बारिश हो रही है। आसमान में छोटे छोटे बादल लूसियल के ऊपर ही मंडरा रहे होते हैं और उसी पर सिर्फ लूसियल पर हल्की बरसात हो रही होती है, बाकी जगह सूखा है। ये दृश्य काफी मजेदार और अनोखा लगता है। ड्यूक भी हंस रहा होता है और लूसियल कहती है, फादर इन लॉ, मेरी ही पर क्यों हो रही है ये बारिश, मुझे बचाओ। लूसियल इधर से उधर जाती है बारिश से बचने के लिए, अपनी जगह बदलता है, पर बादल भी उसका पीछा करते हैं और ड्यूक सिर्फ हंसता है। लूसियल रहती है, ये तो सही नहीं है। फिर ड्यूक कहता है, मैं जल्दी ही से रोक दूंगा और तुम्हें ड्राई मैजिक से सुख भी दूंगा। अचानक वो बारिश रुक जाती है। फिर ड्यूक लूसियल को कहता है, आसमान की तरफ देखने के लिए। और लूसियल जब उन छोटे छोटे बादलों की तरफ देखती है तो उसमें इंद्रधनुष, रेनबो, उभर आता है। लूसियल पहली बार इंद्रधनुष देखकर कहती है, क्या ये सच में रेनबो है? ये पहली बार मैंने रेनबो को देखा है। ड्यूक लूसियल को बताता है कि रेनबो हमेशा ही बारिश के बाद दिखता है। लूसियल रहती है, ये काफी ज्यादा ही सुंदर है। कुछ देर बाद ड्यूक को मैजिकल फोन से कॉल आता है, एक तरह का शेल फोन, और वो कहता है, चलो अब चलते हैं। सीन फिर बदलता है और हम देखते हैं कि काउंट और बाकी लोग बांधकर पकड़ लिए जाते हैं। ड्यूक का स्वर बहुत ठंडा और कड़क होता है। वो कहता है, मुझे बस तुम्हें मार देना चाहिए था, पर तुम इतनी आसानी से मर जाओगे। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी मौत होगी। क्या तुम मेरी इस बात से एग्री नहीं करते हो, काउंट ओरबिया? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में और देखेंगे कि काउंट के संग क्या होता है। तब तक के लिए सायोनारा।